മാവേലി നാട് വാണിടുംകാലം മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ। अर्थात जब महाबली राजा थे तो सारी प्रजा उनके लिए एक जैसी थी, कोई ना छोटा ना कोई बड़ा। हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज ओणम है, तो मेरी तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं अभी आज मतलब अपने घर में तो मैं ओणम आज नहीं बनाऊंगी। वैसे तो मैं पूरा सब कुछ बनाती थी, भले ही मैं ससुराल या मायके जाऊं, लेकिन अपने घर में भोग लगाने के लिए सब कुछ बनाती थी। लेकिन इस बार मैं नहीं ऐसा कुछ करूंगी, सिर्फ थोड़ा सा खीर बनाऊंगी ताकि भगवान को थोड़ा भोग चढ़ा सकूं। उसके बाद अभी हम निकल रहे हैं मंदिर में, मंदिर जाएंगे और भगवान को थोड़ा सा याद करेंगे। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं इतने दिन देहरादून में थी तो वहाँ के मंदिरों में जाती हूँ, पर यहाँ जब तक मैं इस मंदिर में नहीं जाती मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। तो मेरे को थोड़ा सा जाना है वहाँ पर। उसके बाद हमारा थोड़ा सा प्लान ये है कि हम अपने ससुराल जाएं और सबके साथ ओणम बनाएं। पर मैं आपको दिखाऊंगी ससुराल का थोड़ा ओणम दिखाऊंगी, पर वहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि थोड़े से कैमरा फोबिया है सब लोग, तो मैं पूरी तरफ से आपको वहाँ का कुछ ऐसे दिखा नहीं सकती क्योंकि सभी लोग थोड़ा सा कह रहे थे कि नहीं 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 हमको नहीं लेना है ऐसे। तो फिर जब तक उनकी इजाज़त नहीं हो हमें नहीं लेना चाहिए, तो वो बैड मैनर्स होता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत ही है मेरे पास वहाँ का, ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन मैं अपने घर का दिखाऊंगी। मैं वहाँ मौजूद नहीं थी अपने घर में, अपने मतलब मेरे मायके में मौजूद नहीं थी। तो मैंने अपने नीस से बोला था जैसे तेरे से होता है थोड़ा बहुत कैप्चर कर लेना, क्योंकि मेरे पापा ओणम के दिन एक बहुत बढ़िया मतलब उनका स्पेशल होता है एक खीर, गुड़ से बनाते हैं वो। मतलब आप ये समझ लो कि जब से मैंने होश संभाला है मैं देख रही हूँ मेरे पापा ही बना रहे हैं। हर ओणम में मेरे पापा ही वो खीर बनाते हैं। मेरी मम्मी को नहीं मालूम है वो खीर बनाना, और वो इतना टाइम लगाते हैं उसको बनाने में कि बचपन से हम लोग जब घर पे थे, हमारी शादी नहीं हुई थी, बारी बारी हम लोग को भी बुलाते थे उनको हेल्प करने के लिए कि वो जो हिलाते हैं ना वो कंटिन्यूसली हिलाना पड़ता है। बीच में वो आते हैं वो भी हिलाते हैं, उसके बाद हम लोगों में से किसी एक को, हम 3 बहनें हैं, हम लोगों में से किसी एक को पहले मेरा होता है, उसके बाद मेरी दीदी का, इस तरीके से। लेकिन चांस मुझे ही ज़्यादा मिलता था क्योंकि मैं थोड़ी सी उन सबसे हेल्दी थी। तो मेरे पापा का कहना ये है कि भाई तेरे में ज़्यादा जान है तो तू हिला ऐसे। तो इसलिए तो वो सब मैं बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि बचपन का जो मेमोरी होता है वो कुछ खास ही होता है। उस टाइम पे हमें एहसास नहीं होता है, लेकिन हम जब उनसे अलग हो जाते हैं और हमारी शादी होकर हम दूसरी जगह चले जाते हैं तभी हमें एहसास होता है ये कितने खास लम्हे हैं ये सब चीज़ें। मेरे को तो अपने बचपन के बारे में बहुत कुछ है बताने को। मतलब मेरे पापा जो है मेरे लिए रियल हीरो है, और मैं हमेशा यही सोचती थी मतलब वो इतने डेडिकेटेड हैं अपने फैमिली के लिए। मतलब मैं बोल नहीं सकती, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे, लेकिन फिर कभी मैं उनके लिए बताऊंगी, हर चीज़ उनके बारे में बताऊंगी। एक हीरो मतलब मैं मैं ये सोचती थी उनको जब मतलब उनके बारे में जब मैं सोचती थी तो अपने बारे में सोचकर कि यार मेरे को मेरे पापा जैसे एक पति चाहिए जो अपनी फैमिली को इतना प्यार करता हो, इतना उनके बारे में सोचता हो। और टचवुड कुछ हद तक मेरा ये सपना पूरा हुआ है। पूरा तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन कुछ हद तक मतलब आप लगा सकते हो 60-70% तक मेरा ये सपना पूरा हो चुका है। तो मैं बहुत खुश हूँ ऐसा नहीं है। लेकिन डिक्टो तो नहीं मिल सकता ना, तो कोई बात नहीं, इतने से ही हम चला लेंगे। तो चलिए पहले हम मंदिर होकर आते हैं, उसके बाद हम इन लॉज के घर जाएंगे, फिर शाम को मैं अपने मम्मी पापा के घर जाऊंगी। तो वो सब सफ़र मेरे साथ आप भी चलिए देखने के लिए। ओके, तो फिर मिलते हैं। ओणम महाबली नामक एक राजा के लिए मनाया जाता है। वो एक असुर थे और उनके राज्य में ना कोई छोटा था ना कोई बड़ा था, सारी प्रजा एक जैसे माना जाता था।
वहाँ की प्रजा जब देखो महाबली के ही गुणगान गाते रहते थे। तब सभी ईश्वर लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम विष्णु भगवान के पास जाएं और ये सब बातें कहें। तो विष्णु भगवान के पास ये लोग गए और उन्होंने कहा कि हमें तो ये प्रजा भूल ही गई है, बस जब देखो महाबली का ही गुणगान गाते रहते हैं, ऐसे कैसे चलेगा। तभी विष्णु भगवान ने एक वामन का अवतार लिया और उन्होंने महाबली से पूछा, मुझे 3 कदम ज़मीन चाहिए। तभी महाबली ने कहा कि इतना बस, तुमने तो बहुत छोटी चीज़ मांग ली, चलो ले लो। तब वामन बहुत बड़े एक रूप में आ गए और उन्होंने पहला कदम स्वर्गलोक में रखा, दूसरा कदम पाताल और धरती पे रखा, तीसरा कदम वो महाबली से पूछने लग गए, तीसरा कदम मैं कहाँ रखूँ। तो उनको समझ में आ गया ये कोई ईश्वरी है, ये कोई वामन नहीं है। तो उन्होंने कहा, प्रभु आप मेरे सर पर रख लीजिए अपना कदम। तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बता दो। तो उन्होंने कहा कि मैं हर साल अपनी प्रजा से मिलना चाहता हूँ। तो इसी के याद में ओणम मनाया जाता है। मैं विश्वास करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। कैसे बना कैसे बढ़िया तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं वहाँ से लंच वगैरह करके। तो अब हमें डिनर करने के लिए मेरे घर जाना है। मेरे घर मतलब मेरे मम्मी पापा के घर। मेरे मम्मी पापा का घर तो मेरा ही हुआ ना, तो दोनों ही मेरे घर है। तो अभी हम जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा सा झलक, जैसे मैंने आपको बताया था कि दोपहर को क्या क्या हुआ उनके वहाँ पर। ठीक है, तो आप देखिए और बताइए कैसा लगा। ओके, तो ये देखिए मेरे पापा जो हैं स्पेशल खीर बना रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा हिलाना पड़ता है। देखिए दोनों हाथ से बदल बदल के हिला रहे हैं, थक गया होगा हाथ, इसी से ही टेस्ट बढ़ता है। अब मेरी दोनों बहनों की 2 बच्चियां हैं, वो बना रही है रंगोली फूल से। हमारे यहाँ फूल से ही बनाते हैं। तो ये दोनों मेरे जीजू है, एक छोटे वाले और एक बड़े वाले। छोटे वाले मतलब मेरी छोटी बहन का पति है वो, और बड़े वाले मेरे बीच में जो बैठे हैं वो बड़े वाले जीजू हैं और मेरे पापा हैं। ये दोनों मेरे बच्चे हैं और ये हम रात का दिखा रहे हैं डिनर जो खा रहे हैं। तो ये मेरे हस्बैंड हैं। ये डिनर हम आए हैं खाने के लिए, तब तक सब लोग जा चुके हैं, हम बस अकेले खाना खा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मम्मी के हाथ का है तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। देखिए वो स्पेशल खीर जो है ना, जो मेरे पापा ने बनाया है, बैठे बैठे बढ़िया तरीके से खा रहे हैं। देखिए तो फ्रेंड्स अब हम घर पहुंच गए हैं, रात हो गई है, पेट एकदम डम हो गया, कह सकते हो आप, मर गया पेट। इतना खाना खाया आज दोपहर को भी रात को भी। तो आपको अगर ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए दूसरा एक व्लॉग के साथ मिलते हैं। बाय बाय।